नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशनी कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं यूपी के अमरोहा से है, जहां पे एक दरोगा के खिलाफ एक महिला कांस्टेबल ने कंप्लेन दर्ज कराती है और अपने ऊपर बलात्कार और शारीरिक शोषण का मामला दर्ज करवाती है। पुलिस से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे साथ होने वाले किसी अन्याय को मेरे साथ नहीं होने देगी, मेरी रक्षा करेगी। पर जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। कहानी कुछ इसी प्रकार की है। चलते हैं, कहानी पूरी विस्तार से सुनते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय ज़रूर बताते रहें। कहानी है 3 जनवरी 2024 को एक महिला कांस्टेबल एसपी के पास मिलने के लिए जाती है। एसपी कुमार अनुपम सिंह जी हैं और वो महिला कांस्टेबल अपने बारी का इंतज़ार करती है। उसके बाद उस महिला कांस्टेबल को बुलाया जाता है। जब वो महिला कांस्टेबल एसपी साहब से मिलने अंदर जाती है, एसपी साहब को देखते ही रोने लगती है। एसपी साहब उसे बोलते हैं कि बैठिए और रोना बंद कीजिए, जो भी आपकी कहानी है, जो भी आपकी बात है वो पूरी मुझे बताएं। फिर उस महिला कांस्टेबल ने एसपी साहब को जो अपनी पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर के एसपी अनुपम सिंह जी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि वो महिला बताती है कि जब वो मुरादाबाद में एक जगह है मझौड़ा, उस थाने में हेल्प डेस्क पे काम कर रही होती है। रात का समय था, तभी वहाँ से ललित चौधरी दरोगा पास से गुजर रहे थे। उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो उस महिला से पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है। उस महिला कांस्टेबल ने अपने घर का पता अपने सीनियर अधिकारी को बताती है। अब जैसे ही ललित चौधरी ने उसके गांव का नाम सुना, वो चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे, उस गांव में तो मेरा ननिहाल है। तो उस महिला कांस्टेबल को भी लगता है कि चलो, यहाँ तो कोई अपना मिला है। महिला कांस्टेबल दरोगा ललित चौधरी से पूछती है कि सर, आपका घर कहाँ है। तो बताते हैं कि मेरा घर बुलंदशहर में है और मेरा ननिहाल आपके गांव में ही है। उस दरोगा ललित चौधरी जी उस महिला से कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, रात का समय है, तुम अकेले कैसे जाओगी। महिला कांस्टेबल बताती है कि सर, मैं चली जाऊँगी। पर जब दरोगा कई बार बोलते हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, तो वो मना नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे अब कहीं ना कहीं दरोगा ललित चौधरी के साथ में अपनापन सा लगने लगता है, क्योंकि उनका ननिहाल उनके गांव में था। तो इस कारण से उस महिला कांस्टेबल ने उनके साथ में जाने की सहमति दे दी। ये पहली बार थी जब महिला कांस्टेबल और दरोगा ललित चौधरी साथ में जाते हैं। उसके बाद से दरोगा बार बार उस महिला कांस्टेबल से मिलने का बहाना ढूंढने शुरू करता है। जब भी उसे मौका मिलता है, उसके नज़दीक आने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और एक बार उस महिला कांस्टेबल को दरोगा अपने कमरे पे ले जाते हैं। जब वो महिला कांस्टेबल उनके कमरे पे जाती है, उसके बाद ललित चौधरी जी उसके साथ छेड़खानी शुरू करते हैं। शुरुआत में उस महिला कांस्टेबल ने विरोध किया, पर जब ललित चौधरी ने बताया कि तुम भी नाबालिग नहीं हो, तुम भी जॉब कर रही हो, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी की बात सुनते ही उस महिला कांस्टेबल ने विरोध करना बंद कर दिया और दरोगा ललित चौधरी के साथ में उस दिन पहले बार दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध स्थापित होता है। उसके बाद से दरोगा ललित चौधरी जब भी मौका मिलता, उस महिला कांस्टेबल के साथ में अपने हवस को पूरा करता था। महिला कांस्टेबल शादी के नाम पे अपनी तरफ से प्यार करती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो दरोगा के साथ में शादी कर लेगी। इस तरह से दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध स्थापित होते रहते हैं।
कुछ दिनों के बाद उस महिला कांस्टेबल पेट से होती है और ये बात अपने दरोगा प्रेमी को बताती है। जब ललित चौधरी इस बारे में सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड उस महिला कांस्टेबल का करवाया जाता है, महिला कांस्टेबल के पेट से होने की पुष्टि होती है। उसके बाद दरोगा ललित चौधरी ने उसे गर्भपात के लिए दवाई देते हैं और उसका गर्भपात करवाते हैं। गर्भपात करवाने के बाद में फिर से दोनों अपनी ज़िंदगी में जैसे पहले से चल रहे थे, जी रहे थे, वैसे ही शुरू रहते हैं। दोनों के बीच में हवस का खेल चलता रहता है। लड़की जो कांस्टेबल है वो सच्चा प्यार करती है, उसे लगता है कि वो शादी कर लेगा उसके साथ में। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उस महिला कांस्टेबल को आभास होता है कि वो दूसरी बार फिर से माँ बनने वाली है, क्योंकि उसकी माहवारी रुक गई थी। जब वो महिला कांस्टेबल दरोगा को बताती है कि वो दूसरी बार माँ बनने वाली है, दूसरी बार वो पेट से है, तो इस बार भी उस दरोगा ने उसका गर्भपात करवा दिया दवाई खिला करके। जो दूसरी बार उस महिला कांस्टेबल का गर्भपात होता है, तब वो उस दरोगा पर शादी का दबाव बनाना शुरू करती है। उसके बाद एक बार की बात है कि उस दरोगा का फ़ोन उस महिला कांस्टेबल के पास ही रहता है। उस दरोगा के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है जिसे वो महिला कांस्टेबल उठाती है। उधर से एक महिला की आवाज़। जब इस महिला कांस्टेबल ने उस महिला से पूछा कि तुम कौन हो और फ़ोन क्यों कर रही हो, तो इस महिला कांस्टेबल से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे पति का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। अब जैसे ही इस महिला कांस्टेबल ने सुना कि ये महिला इस दरोगा की पत्नी है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसके साथ सिर्फ शारीरिक हवस पूरा किया गया, इसके साथ में कोई इमोशनल कनेक्टिविटी उस दरोगा की नहीं थी। वो उससे शादी नहीं करने वाला है, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। उस महिला कांस्टेबल और उस दरोगा की पत्नी के बीच में फ़ोन पे ही कहा-सुनी हो जाती है। उसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से गुस्से में बात करती है और उससे दरोगा से कहती है कि आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आज से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। आपने मेरे साथ धोखा किया है। आप पहले से शादीशुदा हैं, आपने मुझे बताया नहीं। आप मुझसे शादी का लालच दे करके मेरे शरीर के साथ खेलते रहे हैं। उस दिन के बाद वो महिला कांस्टेबल वहाँ से चली जाती है, अपने घर जाती है। घरवाले की सहमति से एक लड़के से उसकी सगाई हो जाती है। सगाई के बाद उस महिला कांस्टेबल फिर से अपनी ड्यूटी पे आती है और इसकी सगाई की बात उस दरोगा ललित चौधरी को भी लग जाती है। जब वो दरोगा इसकी सगाई की बात सुनता है तो बहुत ही गुस्से में आग बबूला होते हुए उस महिला कांस्टेबल के पास में आता है, उसे बहुत बुरा भला कहता है, उसके साथ मारपीट करता है और उस महिला से कहता है कि तुम मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सगाई कर ली? शादी करने की तो तुमने सोची कैसे? क्योंकि तुमसे मैं शादी करूँगा। महिला कांस्टेबल ने इसका विरोध किया तो उस दरोगा ने पहले से लिए गए अंतरंग संबंध थे, उस समय के कुछ फ़ोटो वीडियोज़ उसने निकाल रखे थे, जिसको दिखा करके उसने उस लड़की को धमकाया, डराया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो, ये फ़ोटो पब्लिक कर दूंगा सोशल मीडिया पर। इस बात से डर करके वो महिला कांस्टेबल उस दरोगा की बात में आ जाती है और दरोगा वो जैसा कहता है वैसा करने लगती है, अपने आप को दरोगा को समर्पित कर देती है। अब दरोगा ललित चौधरी, उसका जब भी मन होता इस महिला कांस्टेबल के साथ, उसके शरीर के साथ खेलता, उसे नोचता खचोटता था। धीरे धीरे ये महिला उसे दूरी बनाने की सोचती रहती है। इसी दरमियान उस महिला कांस्टेबल को पता चलता है कि वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो गई है। जब उसे तीसरी बार गर्भ से होने का पता चलता है तो वो
महिला कांस्टेबल दरोगा ललित चौधरी को बताती है कि वो तीसरी बार गर्भ से है। तो दरोगा ललित चौधरी उस महिला कांस्टेबल से कहता है कि पिछले 2 बार की तरह इस बार भी तुम गर्भपात करा लो, जैसा पिछले दोनों बार तुमने गर्भपात किया है। जब वो महिला कांस्टेबल ये बात सुनती है तो गुस्से में आ जाती है और उस दरोगा से कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी और मैं इसकी शिकायत ऊपरी अधिकारी से जा कर के करूँगी। वो दरोगा उस महिला को डराने धमकाने का प्रयास करता है, पर वो महिला कांस्टेबल बिल्कुल डरती नहीं है और सीधा सा जवाब उसे देती है कि इस बार वो चुप नहीं रहेगी। वो अपने साथ हुए दुराचार को अपने बड़े अधिकारी से बता करके उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएगी। इस महिला कांस्टेबल को पहले ही शुरुआत के समय में ही ये हिम्मत दिखानी चाहिए थी, जो हिम्मत उसने आज दिखाई थी। उसके कुछ साथियों ने भी उस महिला कांस्टेबल से बताया कि जो अभी एसपी कुमार अनुपम सिंह जी हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बिल्कुल न्यायप्रिय हैं, तो उनके पास जाओ, वहाँ से ज़रूर उसे मदद मिलेगी। इसलिए वो महिला कांस्टेबल अपने कप्तान के पास में जाती है और वहाँ अपनी पूरी कहानी बयां करती है। एसपी साहब पूरी कहानी सुनने के बाद गुस्से में उस दरोगा को कोसते हैं और महिला थाना को फ़ोन लगाते हैं। उसे बताते हैं कि अभी एक महिला कांस्टेबल को महिला थाना भेजा जा रहा है, जहां उनकी बात को सुन कर के उस आरोपी दरोगा पर एफआईआर दर्ज कीजिए। एसपी की बात सुन कर के महिला थाना जाती है और वहां पे अपने साथ हुए दुराचार को बताती है और कंप्लेंट दर्ज करवाती है। जब ये कंप्लेंट दर्ज होने की शिकायत उस दरोगा को पता चलती है, तो वहाँ से वो पीलीभीत ट्रांसफ़र करा करके वहाँ से पीलीभीत भाग जाता है। इस दरोगा पर कुछ समय पहले भी एक आरोप लगा था। एक छात्रा होती है जो अपने घर में नहा रही होती है, उसके घर में कुछ दबंग घुस जाते हैं और उसके साथ उस समय की कुछ वीडियो निकाल लेते हैं। वो लड़की आकर के थाने में कंप्लेंट दर्ज कराती है। उस समय दरोगा ललित चौधरी भी वहीं थे, पर उन्होंने उस लड़की की बात सुनी तो ज़रूर, पर उस दबंगों के खिलाफ़ शांति भंग करने के जुर्म में मामला दर्ज किया, जिससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस चीज़ से तंग आकर के जब उस लड़की ने अपना प्राण त्याग दिया, आत्महत्या कर लेती है, उसके बाद इन दरोगा को इस मामले में निलंबित भी कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, पर पहली गलती से भी ये सीख नहीं लेते हैं और दूसरी बार अपनी पिछली गलती से भी बहुत ही बड़ी, बहुत ही भयंकर गलती कर देते हैं। इस मामले की जांच अंजलि कटारिया को दी जाती है, जो एक महिला ऑफिसर है, और इधर दरोगा ललित चौधरी बचने के लिए उस महिला कांस्टेबल पर भी दबाव बनाता है और अपने बचने का हर संभव प्रयास करता है। 23 फरवरी 2024 को जब वो महिला कांस्टेबल छुट्टी में अपने घर पे होती है, तो ये दरोगा ललित चौधरी और अपने 3-4 दोस्तों के साथ उसके घर पे आ धमकता है। उसे घर में केस वापस लेने के लिए धमकाता है, उसके साथ मारपीट करता है और बेल्ट से उस महिला कांस्टेबल का गला घोंटने का भी प्रयास करता है। इस मामले में भी उस महिला कांस्टेबल ने शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में जांच जारी है। जैसे ही कुछ आगे की अपडेट मुझे मिलेगी, मैं ज़रूर आपको किसी और कहानी में सुनाऊंगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।